हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द सर्च कॉल्ड लाइफ। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जिसको सुनकर हम सब लोग काफ़ी शर्मसार हैं और काफ़ी दुखी हैं। एंजल चकमा, ये नाम आपने आजकल सुना होगा न्यूज़ में, जिसमें कि एक घटना होती है उत्तराखंड में। एक बच्चे को उसके ही साथियों द्वारा मार दिया जाता है और उसके पीछे रीज़न दिया जाता है कि उनकी लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई के दौरान उन्होंने उससे कुछ ऐसे सेंटेंसेस शब्द बोले जैसे कि चिंकी, नेपाली, चाइनीज़, मोमो। और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कि कई उसके पीछे और भी कई रीजंस होंगे, क्योंकि कोई किसी को मार इतनी बड़ी घटना ऐसे नहीं कर देता। बट जो ये जो ये रेसिस्ट तरह की जो घटनाएं होती हैं हमारे देश में भी, वो बहुत ही दुखद, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और ऐसा कई हमारे मेरे सामने भी कई बार हुआ है, लोगों को इस तरह से बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो रेसिज्म है, नस्लवाद, ये जो प्रॉब्लम है इसकी, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अगेंस्ट है। ये हर जगह, हर किसी न किसी क्षेत्र में है। ये बिल्कुल छोटे स्तर पे, मजाक के स्तर पे शुरू होता है। काले गोरे से, कल्लू कलवे, इस तरह के वर्ड शब्द बहुत आम है। और लेकिन ये फिर भी एक्सेप्टेड है, इन अ वे। बट ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, नेपाली, और वो भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लोग, मैं भी उत्तराखंडी हूँ, उत्तराखंड के लोग खुद खुद नेपाली, खुद यू नो उनके फीचर्स नेपालियों की तरह होते हैं, या उनके फीचर्स चाइनीज, कई लोग के बिल्कुल चाइनीज की तरह भी होते हैं, कई लोग थोड़ा डिफरेंट भी होते हैं, बट वो सब एक ही तरह के लगते हैं। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी घटना हमारे ही क्षेत्र में होती है, हमारे ही इस राज्य में होती है, तो वो कितनी दुखद है। क्योंकि जब मैं, एज पर माई एक्सपीरियंस, जब मैं पहली बार दिल्ली गया, तो माई मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, जितने भी ज़्यादातर फ्रेंड बने, सबसे इजीली जो फ्रेंड बने वो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे। और वो आज भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं कुछ। तो मेरे लिए तो ये बहुत एक, I'm ashamed of this kind of incident that happened, unfortunate incident. बट ये नस्लवाद, अभी आपको मैं अगर याद दिलाऊं तो इस फोटो को देखिए, ये इस न्यूज़ की कटिंग को ये देखिए। कुछ साल पहले ऐसी एक घटना त्रिपुरा में कहीं होती है, या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे होती है, जहाँ पे कुछ साउथ के स्टूडेंट्स को जो घूमने गए थे, उनको मार दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के द्वारा। और ये दूसरी घटना, इसको देखिए, मुंबई में एक बच्चा हिंदी में कुछ बोलता है, उसको मार दिया जाता है कि उसकी हिंदी बोलने की वजह से। और कितनी सारी घटनाएं हैं साउथ में, कर्नाटका में, बेंगलोर में, हिंदी बोलने के लिए यू नो उनको वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। तो ये नस्लवाद, ये जो है, मतलब ये इतना अनफॉर्चुनेट है, और हर जगह घुसा पड़ा हुआ है। दिल्ली में जब मैं नया नया गया तो कई, मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन वहाँ पे कई बिहारी लोगों को बिहारी बोलना एक तरह से मुझे बताया गया कि बिहारी बोलना, एक बिहारी किसी के लिए बिहारी बोलने की गाली है। तो हाउ इज इट एक्सेप्टेड? कोई बिहार से, तो वो बिहारी होगा, बट उसको अपने इतनी, किसी को मतलब इतने बोल बोल के प्रताड़ित करना, तो दैट्स सो सैड फॉर अ नेशन लाइक इंडिया, फॉर हमारे देश में, जिसमें कि इतनी डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी है, और हम सब लोग एक साथ हैं, तो ही हमारा देश है। अगर सब लोग अलग अलग हो गए, कि सब लोगों ने अपने अपने देश मांगने शुरू कर दिया, तो फिर तो भारत बचेगा ही नहीं। तो इस तरह की घटनाएं बहुत दुखद हैं, और किसी के साथ भी होती हैं तो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो लोग ये करते हैं, ये ये वीडियो में उनके लिए, और अब कोई भी इसको देखे तो उनके लिए बनाना चाहता हूँ, जो लोग इसको देखें तो एटलीस्ट वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को उसके लुक्स की वजह से, उसके चेहरे के फीचर्स की वजह से, उसके रीजन की वजह से, उसके नेटिव प्लेस की वजह से इस तरह से प्रताड़ित ना करे। और अगर करता है तो वो खुद भी किसी न किसी दिन ऐसे ही किसी रेसिज्म के चक्कर में, दे विल फेस द सेम थिंग। अब वही, अगर हम जैसे पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोग अगर दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पे अगर दूसरा पहाड़ी मिलता है, कोई भी किसी भी रीजन का, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन हम बाहर में होते तो हम करते हैं कुमाऊं गढ़वाली। फिर ऐसे ही अगर हम और बड़े शहर में आते हैं, तो नॉर्थ, अगर साउथ में आते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ के मिलते हैं, तो नॉर्थ। अगर कोई विदेश जाता है, वहाँ पे अगर इंडियन भी मिल गया, तो लगता है कि लगेगा कि कोई अपना है। तो फिर हम अपने देश में जब रहते हैं, जब साथ में रहते हैं, तो वहाँ पे ये भेदभाव क्यों होता है? दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। और आई थिंक कि इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो है सम सॉर्ट ऑफ ईगो सेटिस्फैक्शन। किसी के बारे में कुछ नहीं मिला, तो उसको कुछ बोल के अपने ईगो सेटिस्फाई करो उस मोमेंट के लिए। और इट्स
ऑल अबाउट ईगो। और और जो कि इट्स लाइक फेक थिंग, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस सच स्मॉल थिंग्स। वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट? और हम अपने अपनी जगह पे, अगर अब ऐसा होने लगे तो मतलब मैं महाराष्ट्र नहीं जाना चाहूंगा वहाँ पे, अगर क्योंकि मुझे हिंदी बोला तो फिर आई विल फेस द सेम थिंग। बट अगर हम ये बोलना शुरू करें कि महाराष्ट्र के लोग अगर उत्तराखंड में या नॉर्थ में कहीं आए तो फिर हम उनके साथ यही करेंगे, तो दैट्स नॉट द सोल्यूशन, राइट? So everybody should think about it. Everybody should pay attention to these small things, that at least we cannot make change to the society. We cannot change the society in one day, but at least we can try to change ourselves. That is what I believe, that once we change, I'm sure slowly the society will change and slowly the nation will change. तो एक से स्टार्ट करके अगर एक सुधरेगा तो देश सुधरेगा। मैं इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और आई होप कि ऐसी घटनाएं कभी दोबारा ना हो। थैंक यू।